एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। परसों टीजर लॉन्च हुआ मुंबई सागा फिल्म का। आज उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया, सिर्फ एक दिन का गैप रखा। मैं सोच रहा हूँ कि ये एक दिन का गैप रखने की उन्हें क्या जरूरत थी, और एक दिन का गैप रखना ही था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेलर को लॉन्च कर देते। ये टीजर लॉन्च करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही दिन का गैप रखना है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीजर लॉन्च उन्होंने किया एक रिस्पॉन्स देखने के लिए, और रिस्पॉन्स उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस टीजर को ज़्यादातर। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आज ट्रेलर लॉन्च किया, ताकि फिल्म जो है ये हाइप में रहे, चर्चा में रहे, प्रमोशन करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और वैसे 19 मार्च जो है, 20-22 दिन बचे 19 मार्च के लिए, और वो यूं निकल जाते चुटकियों में। तो इतने दिन तो चाहिए मार्केटिंग के लिए, और वैसे भी एक वजह देनी पड़ेगी लोगों को कि लोग जो है मोटिवेट होकर थिएटर में जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मनोरंजन जो है ये घर में मिल रहा है ओटीटी के माध्यम से। तो वो क्यों जाए, वाई इज द क्वेश्चन, कि लोग थिएटर में फिल्म देखने के लिए क्यों जाए। तो वो भी एक वजह देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी बजट वाली फिल्म है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें। तो एक एंटरटेनमेंट तो आपको देना पड़ेगा। और ट्रेलर जब मैं देख रहा था तो दो चीज़ें महसूस हुई। पहली, एंटरटेनमेंट में कुछ कमी नहीं होगी इस फिल्म में, पूरा माल मसाला भरा हुआ है। जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्में कमर्शियल जो होती हैं संजय गुप्ता जी की, वैसी ये फिल्म है। जैसे शूट आउट एट वडाला या फिर लोखंड वाला, लोखंड वाला, यही जो आपने देखा हो उन फिल्मों में, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जब मुंबई को बॉम्बे बुलाया जाता था उस वक्त ये कहानी, मतलब 80-90 के दशक की ये कहानी होगी, ऐसा लगता तो है। और कुछ नयापन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ताली मार सीटी मार ऐसे ज़बरदस्त डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। विंटेज फोटोग्राफी, गणेश फेस्टिवल, गैंगस्टर, मुंबई बेस्ड गैंगस्टर फिल्में हो और गणेश फेस्टिवल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर फिल्म में बनती है, तो एक गणेश फेस्टिवल का एलिमेंट उसमें होना जरूरी है। फिल्म पूरी नहीं होती। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा की भी फिल्म उठा के देख लो, सत्या, उसमें भी ये गणेश फेस्टिवल का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये फिल्म भी कोई एक्सेप्शन नहीं, ये आपको ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा। तो वो भी है ज़बरदस्त, मैंने जैसे बताया, एक्शन सीन्स ज़बरदस्त हैं। और स्टोरी ये है कि जितना ट्रेलर में मैंने देखा कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश गैंगस्टर हैं, उसके गुंडे जो हैं ये मुंबई के किसी मार्केट में आते हैं हफ्ता वसूल करने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए पैसे, ठेलों से, सब्जी वालों से, स्टॉल से। तो जॉन अब्राहम जो है ये खड़ा होता है इनके अपोज, हफ्ता देने से मना करता है। वहाँ पे हम एक्शन देखते हैं, और ये भाई साहब जो है, अमर नाम का कैरेक्टर इसने प्ले किया, अमर राव, तो ये खुद ही ट्रेडेड गैंगस्टर बन जाते हैं धीरे धीरे धीरे। और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश गैंगस्टर है, शायद अमोल गुप्ता ने ये रोल प्ले किया, उसको ये कंपटीशन देते हैं। सपोर्ट में जो है इनके जॉन अब्राहम की, ये महेश मांजरेकर हैं। और उसको महेश मांजरेकर जी के कॉस्ट्यूम देखने के बाद वो पॉलिटिशियन है ऐसा मालूम पड़ता है। सुनील शेट्टी की एंट्री होती है, उनको भी दिखाया है, लेकिन उनका रोल क्या है ये अभी तक डिफाइन नहीं है। उनकी जो दाढ़ी, हेयर स्टाइल, कपड़े, ये देखने के बाद वो खुद भी एक गैंगस्टर है ऐसा मालूम पड़ता है। अब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। एंड मैं ये सोच रहा था कि अभी तक इमरान हाशमी कहाँ है। आधा ट्रेलर खत्म होने को आया, इमरान हाशमी की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि टीजर में तो बहुत सारे दर्शन हुए इमरान हाशमी के, और वो पुलिस वाले, ये भी हमें मालूम पड़ जाता है टीजर को देखने के बाद। तो अभी तक एंट्री क्यों नहीं हुई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो। तो ऐसा मैं सोच ही रहा था, तब इमरान हाशमी की एंट्री होती है। उसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है कि ये जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है, गैंगस्टर का कैरेक्टर, ये एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट को दिन दहाड़े जो है गोली मार के शायद हत्या कर देता है, ब्रॉड डे लाइट में। और देखते हैं हम वो खून में लथपथ पड़ी हुई वो लाश हम देखते हैं, एकदम कोल्ड ब्लड में मारा होगा शायद, ऐसा लगता तो है। तो इनाम रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, कि 10 करोड़ उस पुलिस वाले को मिलेंगे जो ये गैंगस्टर को, ये जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को जो गैंगस्टर बना है उसको मारेगा। तो ये मोटिवेशन जो है ये इमरान हाशमी को मिल जाता है, और वो फिर पीछे पड़ जाता है जॉन अब्राहम के कैरेक्टर के, उस अमर्त्य के पीछे। तो ये चूहा और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, कैट एंड माउस का। अब इसके बीच में आपको बहुत सारी एक्शन जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच में दिखाई पड़ेगी। एक फाइट सीन है, ज़बरदस्त डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। डायलॉग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये डायलॉग जो है मिलाप ज़वेरी ने लिखे होंगे, क्योंकि ऐसे धमाकेदार डायलॉग जो हैं ये उनकी सिग्नेचर स्टाइल है इस तरह के डायलॉग्स लिखने में। और ज़्यादातर संजय गुप्ता की फिल्मों में जो है इन्होंने डायलॉग लिखे हैं, फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं। एक फिल्म तो जॉन अब्राहम के साथ बना चुके हैं मिलाप ज़वेरी जी, ये सत्यमेव जयते नाम की फिल्म आई थी। तो डायलॉग सुनने के बाद आई सेंस कि ये शायद मिलाप ज़वेरी ने लिखे होंगे डायलॉग, इस तरह के डायलॉग्स हैं। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैंने नाम तो नहीं पढ़ा, डिटेलिंग में मैंने नहीं देखा। लेकिन डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, सब कुछ जो चीज़ें मैंने बताई। तो ये फिल्म माल मसाला भरा हुआ है इस फिल्म में, पूरी तरह से एंटरटेनिंग है। नयापन कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, बट स्टिल कि ये एंटरटेन करेगी ये तो पक्का है। थिएटर में जाएंगे लोग तो शायद निराश नहीं होंगे, ऐसा अभी तो लगता है। लेकिन एक ही चीज़ मुझे जो है मिस्ट्री लगी, ट्विस्ट है वो,
कि एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाला जो है ये दोनों हैंडशेक करते हैं। मतलब इमरान हाशमी जो है ये पीछे पड़ा है जॉन अब्राहम की, लेकिन आखिर में इन व्हाट सेंस ट्रेलर के आखिर में एक टैक्सी में या गाड़ी में दोनों बैठे हैं और दोनों हैंडशेक करते हैं। अब एक पुलिस वाला और एक गैंगस्टर हैंडशेक क्यों करता है? एक तो वो दोनों एक दूसरे से पहले अनजान थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं होगा, या कुछ और होगा सेटअप, या फिर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो सेटिंग हुई है। अब ये एक ट्विस्ट है, ये एक ऐसे पजल में उन्होंने ट्रेलर ख़त्म किया है। वो क्या है? क्योंकि 10 करोड़ का मोटिवेशन, और उस समय में 80-90 के दशक में 10 करोड़ अमाउंट इज़ अ बिग अमाउंट, आज भी है वैसे, लेकिन समय मैं बता रहा हूँ। तो क्या है ये मिस्ट्री, क्या है ये ट्विस्ट, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। यही एक चीज़ मुझे जो है ये नई लगी। देखते हैं फिल्म कैसी होगी 19 मार्च को। चलिए मैं अभी यहीं पे रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।